वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और बहुत मज़े का गुजरा होगा। कुछ लोगों ने आउटिंग की होगी, कुछ लोगों ने अपने घर में गेस्ट बुलाए होंगे, कुछ लोगों ने भरपूर सो के गुजारा होगा और कुछ लोगों ने, मेरा ख्याल है कि मेरी बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई भी की होंगी। तो वीकेंड जैसा मर्ज़ी गुजरे लेकिन अच्छा होना चाहिए और आपको कहते हैं कि वो मिलजुल के जो एक मज़ा होता है वो भरपूर एनर्जेटिक से गुजर जाए तो वो पूरा आपका जो वीक होता है ना बहुत अच्छा गुजर जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वीकेंड के ऊपर आप जब गेट टुगेदर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और उनके साथ आप अपनी चीज़ें बहुत सी शेयर करते हैं तो आपका जो पूरा वीक अगला आने वाला होता है वो बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो मेरा ख्याल है कि अपने प्रोग्राम को अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी के साथ जिसका आपको इंतज़ार होगा, क्योंकि मुझे इस वक्त मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है उनको इंतज़ार होगा कि आज वो कौन सी दो नई रेसिपीज़ हैं जो आपकी शेफ़ आपके साथ शेयर करेगी। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं कि जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े का चना मेवा पुलाव। और अगर आप कहें कि जैसे कि इसको हम कभी इसको बाहर खाने जाते हैं तो उसके बहुत से नाम होते हैं। कोई इसको काबली पुलाव से भी कहते हैं कि मिक्स एंड मैच करते हैं कि काबली पुलाव भी कहा जाता है इसको, कुछ इसको अफ़गानी पुलाव भी कह देते हैं। लेकिन ये चना मेवा पुलाव, इसमें मटन की एडिंग होती है, चिक पीस होते हैं, ब्लैक चिक पीस होते हैं, इसमें आप मेवे की बहुत ज़्यादा एडिंग होती है, साथ में स्टॉक होता है। तो भरपूर मज़ेदार ये पुलाव होता है और इसको कहा जाता है कि पेशावरी मेवा पुलाव भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है जी। और साथ में जो इसके सैलड मैं बनाऊंगी स्पाइसी चीज़ एंड कॉर्न सैलड, जिसमें चीज़ में कॉटेज चीज़ जाएगी और साथ में कॉर्न्स जाएगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ देहात में जब वो निकालते हैं लस्सी रड़कते हैं और साथ में उसमें जो पेड़ा ऊपर आता है मक्खन का उसको खाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं ना कि वो जो एक आपके अंदर जो एक एनर्जी आती है वो ट्रेंड थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमने इसको दोबारा से लेकर आना है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए अब मैं सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो आपको मैं नेक्स्ट रेसिपी जब जाएंगे उस पर बताऊँगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी जो कि है हमारा चना मेवा पुलाव। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो सबसे पहले हमें चाहिए राइस, साथ में मटन, साथ में इसमें ऑयल, साथ में अनियन, साथ में टमाटो, साथ में हम इसमें डालेंगे दही, साथ में जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट होगी, साथ में स्प्रिंग अनियन, रेड चिलीज़, क्यूमन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, साथ में इसमें चिक पीस, ग्रीन चिलीज़ और साथ में इसमें रेजन्स जाएंगे अलॉट। अगर आप इसमें और एडिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर गार्निश के तौर पे आप इसके अंदर अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर किस तरह से है तो उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब मटन को मैं बनाती हूँ तो जब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बनाना होता है तो मैं इसको हल्का सा कहते हैं ना इसको हाफ़ डन कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे करेंगे तो फिर या तो यहाँ पे आप इसको प्रेशर में करें तो आपका झटपट वाला काम हो सकता है। लेकिन अगर आप मटन के अलावा चिकन में बनाना चाह रहे हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होगा। इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। ये देखें इसमें हम डालेंगे। आप जब भी इसको बनाएं और उसको जब ट्राई करें तो ये इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वैसे मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसके साथ रायता साथ ज़रूर बनाती हूँ, वो भी ज़ीरे और काली मिर्चों का। और आप इसको इंडिविजुअली खाएं तो ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना मज़ेदार मील बनता है राइस में। और राइस की अगर आप देखें कई ज़्यादा आपकी इसमें रेसिपीज़ आती हैं और कई आपके इसमें आते हैं कि इसमें कौन कौन सी रेसिपीज़ आप शामिल करें राइस में। बिरयानी बहुत पसंद की जाती है, पुलाव बहुत पसंद किया जाता है। तो जो चना मेवा पुलाव है ये एक अपनी ही कहते हैं ना कि इसकी इतनी ख़ास इसकी एक मज़ेदार किस्म की एक इसका टेस्ट आता है और इसको बनाएंगे और ये बड़ा यमी से इसका टेस्ट बनेगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, इसको हम हल्का सा करेंगे सौते और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ इसमें ऐड कर देंगे मटन ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। उसके बाद हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे और स्टॉक ऐड करने से पहले जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो इसमें हम सारे ऐड कर देंगे। और आपने मुझे उम्मीद है कि आपकी जो फेसबुक पे जो फीडबैक आई है वो बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच, आप इतना पसंद कर रहे हैं, इतनी रेसिपीज़ को लाइक कर रहे हैं और जितना आपने बताया कि इसमें अपने जितनी रेसिपीज़ के बारे में बताया तो वो इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर और हम अच्छा बनाएंगे और अच्छी रेसिपीज़ लेके आएंगे। और मुझे पता है आज आपको इंतज़ार है, क्योंकि इंतज़ार क्यों ना हो क्योंकि आज मंडे है। तो आप मेरा ख्याल है कि अपनी फ़ोन कॉल्स के पास बैठ चुके होंगे और आपकी कॉल बस आने वाली है, क्योंकि ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करना है हम सब की और आपकी फेवरेट सामिया खान ने। और ब्रेक के बाद जब वो आएंगी तो फिर उनसे गपशप का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपने कॉल करनी है और कॉल करके ज़रूर बताना है कि आज आपने उनसे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन साथ साथ रेसिपी के मतलब भी ज़रूर बात करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी रेसिपी सीखनी है, कौन सी आपको फ़ीडबैक कैसी चाहिए, क्योंकि फीडबैक के साथ साथ तो आपको पता है कि हर बात बिल्कुल अधूरी सी लगती है।
तो इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे अपने, चूँकि प्याज को मैंने ऐड कर दिए, इसको मैं फ्राई करूँगी। एक आपको बता दूँ, कुछ लोगों को पुलाव हल्का सा ब्राउनिश बहुत पसंद है, कुछ को डार्क ब्राउन बहुत पसंद है, कुछ को बिल्कुल वाइट में। उसकी टिप ये कि अगर आप प्याज को जितना मर्ज़ी ब्लैक करेंगे, थोड़ा सा डार्क ब्राउन में करेंगे, तो थोड़ा सा आपका जो पुलाव बनेगा वो थोड़ा सा बनेगा ब्लैकिश। लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर में बनाना होता है। तो जो फ्राई प्याज होती है ना, आप ऑलरेडी पहले से करके जो रखी होती है, आप उसको दोबारा से फ्राई करें, उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, तो जो आपके पुलाव का कलर होगा बहुत ज़बरदस्त आएगा। लेकिन मेवा चना जो पुलाव है उसको थोड़ा सा आप डार्क में करें चाहे लाइट में। आपका जो बेसिक उसमें होना चाहिए वो ये कि इसका स्टॉक, इसका मटन, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये चना मेवा पुलाव जिसमें मेवे भी होंगे, चने भी होंगे और मटन भी होगा। तो इसलिए इस बात का अपना ख्याल रखना, चाहे उसका कलर वाइट में हो, चाहे ब्लैक में हो, चाहे उसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन में हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि चना मेवा पुलाव में तीनों चीज़ें साथ साथ आपकी होनी चाहिए। अब इसको हम करेंगे ब्राउन हल्का सा, और अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम चिलीज़ भी। इसके अलावा जो दूसरी रेसिपीज़ है वो आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी बड़े मज़े की है। सैलड है, जो लोग डाइट में हैं या जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने लंच में साथ क्या लेकर जाएं और समझ नहीं आ रही न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा उनको चाहिए कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हों इंग्रेडिएंट्स में जो उनकी थोड़ी सी डाइट प्लान में उनके काम आए, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा बूस्ट अप हो। तो ये बहुत अच्छा एक सैलड है, इसको आप ज़रूर अपने साथ लेके जा सकते हैं, इसको खा सकते हैं, और खाने के साथ साथ आप इसको शेयर भी करवा सकते हैं। वो कितना शेयर करना बनाना, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खाने में बड़ी बरकत होती है, तो ये काम ज़रूर किया करें। अब इसमें हमने ऐड कर दिया साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप इसी रेसिपी को देसी घी में बनाएंगे तो मज़ीद और इसका थोड़ा सा टेस्ट एनहांस होगा। इसमें ऐड करते हैं, साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मटन भी। आप देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त यखनी निकली हुई है। इसमें मैंने यखनी जैसे कि निकालते हैं सेम वैसा ही है, और इसमें आपने प्याज साबुत डालना है, साथ में आपने जिंजर गार्लिक यानी कि वो भी बिल्कुल होल डालनी है, बिल्कुल क्रश की भी डालनी, और ग्रीन चिली साथ आप इसमें डाल दें ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए। ये देखिए ज़रा, ताकि इसमें थोड़ा सा और इसमें अच्छा ज़रा इसमें फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, मटन के अंदर। अगर आप सेम रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं चिकन के अंदर तो भी ठीक है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। आप इसका स्टॉक निकाल के रखेंगे, चिकन का स्टॉक थोड़ा जल्दी निकल आता है, इसलिए आप थोड़ा सा अगर चाहें तो आप उसी वक्त भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले से स्टॉक निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको, जैसे अभी मैंने कुक करने से पहले मैंने इसकी प्रिपरेशन की हुई है मटन की, क्योंकि मटन थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हमने हाफ़ टन किया हुआ है, यानी कि 100 में से इसको मैंने 70% बिल्कुल ये डन है। अब बाकी का जो 30% है वो आपके सामने बनेगा। तो ये आपने इंग्रेडिएंट सारे देख लिए, इसका सारा मैंने मटन इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली बहुत रिच है। इसमें मटन और चिकपीस और साथ में मेवा और साथ में राइस, तो ये बहुत एक हैवी आपकी एक रेसिपी बनेगी। और आम तौर पे जब जैसे कि कभी ईद त्यौहार जब आते हैं तो आपको बड़ा होता है कि मेन्यू वैसा बनाए कि थोड़ा सा सभी की फेवरेट हो। तो ये मटन जो मेवा पुलाव है, ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आप इनको इसमें बादाम की एडिंग करके इनको दे सकते हैं। तो जो चीज़ें आप देखते हैं कि चीज़ें बच्चे नहीं खा रहे हैं या घर से निगलेक्ट हो रही हैं, तो ये बड़ा एक हेल्दी वे है। तो ठीक है, ये लीजिए। अब हाँ, इसमें हमने ऐड कर दिया साथ में मटन, और इसको अब हल्का सा हम पकाएंगे। इसमें डालेंगे स्पाइसेस, साथ साथ स्पाइसेस में जैसे कि आपको बताया सूखा धनिया इसमें जाएगा, ठीक है, साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट। इसमें सूखा धनिया इसलिए डालते हैं खुशबू के लिए, और अगर आप इसमें फ्रेश डालेंगे सूखा धनिया तो उसकी खुशबू और अच्छी आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं इसकी निकालती हूँ ना, स्टॉक बेस जब निकालना होता है मटन पुलाव, चाम पुलाव, तो आप उसमें सूखा धनिया थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा और सौंफ के साथ मिक्स करके ऐड करेंगे, तो उसकी जो खुशबू निकलेगी ना पुलाव की, तो वो कहते हैं ना कि जब गली से भी कोई गुजरता है या कोई घर के बाहर आपके जो पड़ोसी होते हैं उनको खुशबू बता देती कि आज इस घर में पुलाव पक रहा है। तो उसकी बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारे पाकिस्तानी पकवान में तो जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं वो तो टिपिकल हमारे हैं ही हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम वेरिएशन के साथ भी यूज़ करते हैं, इटालियन में, थाई में, चाइनीज़ में, कॉन्टिनेंटल में। तो ये सब चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। उसके लिए आपको जिन्होंने भी ये प्रोग्राम अभी भी स्टार्ट किया है, अभी भी देख रहे हैं, तो आप इसको जो पिछले प्रोग्राम्स हमारे आपको बता चुके हैं,
आप उसमें फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर चुके हैं और आने वाली जो रेसिपीज़ आपके साथ जो आप भी शेयर करनी है वो भी बहुत ज़बरदस्त होंगी। इस वीक बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इसमें आप साथ डालेंगे सॉल्ट और साथ में डालेंगे, ये मैं इसमें इसलिए डालूँ ताकि इसमें हल्का सा फ्लेवर इसका आ जाएगा। साथ में इसमें डालेंगे रेड चिलीज़। मैं वैसे रेड चिलीज़ जब ऐड करती हूँ तो मैं एक तो साबुत डाल देती हूँ या क्रश की डाल देती हूँ थोड़ी सी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो पसंद होते हैं कि वो पुलाव जब भी बनाए तो उसमें हल्का सा फ्लेवर स्पाइसी का भी है। लेकिन जो मेवा पुलाव बनेगा वो हल्का सा मिठास की तरफ होगा क्योंकि इसमें किशमिश जाएंगे। तो अगर आप इसमें गाजरें भी ऐड करना चाहें ऑप्शनल तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने सौते करना है। अगर आप सोचेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है मेवा पुलाव में, पेशावरी में और जो काबली पुलाव होता है उसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से सेम ज़रूर हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जो गाजरें होती हैं उसको आप चीनी में करते हैं सौते, यानी कि पकाते हैं गाजरों को, और उसके बाद जब आप उसका दम लगाते हैं तो दम पे उसको आप रख देते हैं राइस के ऊपर, तो वो बड़े मज़ेदार नमकीन से और मीठे से राइस बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम हो रहा है और साथ साथ इसका प्रोसेस भी चल रहा है, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं क्योंकि अभी इसका प्रोसेस आपने देखना है। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और उसमें मेवा चना पुलाव बन रहा है और इसके साथ साथ जिसका आपको इंतज़ार हमेशा होता है, जो हमारी बहुत ही फेवरेट और मेरी तो बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी। तो मिलते हैं सामिया खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा वीकेंड गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बिजी, लेकिन कभी के इंसान चाहता है कि थोड़े से लम्हे अपने लिए। सबसे पहले मैं सलाम कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त है? बिल्कुल नहीं करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अल्लाह करे सबके पास मैं कहती हूँ अमन सुकून की सुबह हर एक की ज़िंदगी में आए। हमारी तरफ से भी आपके लिए दुआ है और अल्लाह ताला जैसे सबके वक्त वहाँ पे तो ब्रेकफास्ट टाइम होता है इस वक्त में और उनकी सुबह है, हम सुबह से निकल के अब तपिश दोपहर की में आ चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी सुबह में उनको कहते हैं ना कि शिद्दत से इंतज़ार होता है कि भी आज फ्राइडे और फ्राइडे के बाद सैटरडे और फिर जब मंडे आना होता है, तो मेरा ख्याल है कि उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि आज उनसे आपकी मुलाकात होनी होती है। तो मेरा ख्याल है कि आप बताएं आज आप क्या करेंगी ताकि उनकी जो थोड़ा सा इंतज़ार है वो थोड़ा सा ख़त्म हो। आपको रन डाउन तो पता ही है कि हम लोग मंडे वाले दिन अपना हॉरोस्कोप करते हैं और साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेते हैं। नंबर हमारा आपके ऊपर व्हाट्सएप पे चल रहा होता है और बार बार मेरी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को सिर्फ ये होती है, रिक्वेस्ट समझ लीजिए, इंस्ट्रक्शंस तो अल्लाह ना करे मैंने क्यों देनी है आप लोगों को, कि जिसके पास अगर बच्चों का आप लोगों ने जायचा बनवाना है तो आप हमें वहाँ का जो बॉन्ड टाइम है सपोजिंगली लंदन का, तो आपने हमें अप्रॉक्सीमेट आइडिया देना है कि उस वक्त वो पाकिस्तान में क्या वक्त होगा जिस वक्त में आपके बच्चे या जो भी अगर जो मुल्क से बाहर लोग पैदा हुए हैं। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आपके लिए हाजिर हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और बाकी आज हॉरोस्कोप का दिन है। अब मुझे मुनीरा बताएंगी कि हॉरोस्कोप मैंने कब शुरू करना। बस आप स्टार्ट करें। नहीं, आप बिल्कुल स्टार्ट करें। और मैंने व्यूअर्स जैसे कि चना मेवा पुलाव का उसका मसाला रेडी हो चुका था, मैंने उसमें काले चने भी ऐड कर दिए हैं और जो सफ़ेद चने हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। तो अब ओवर टू यू सामिया जी। ओके जी। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करते हैं हम हॉरोस्कोप से। पहला हमारा हॉरोस्कोप जो है सितारा आसमानी एरीज यानी बुर्ज हमल के जो लोग हैं। अच्छा जी, बुर्ज हमल वाले जो लोग हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो है यकम से लेके 6 मई तक का जो टाइम है, आपके रुके हुए काम इंशाल्लाह होंगे, आपके करियर रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीज़ें अच्छी होंगी जो कि आपने प्लान की हुई होंगी। इस वक्त ज़ाती ज़िंदगी में सितारा अच्छा जा रहा है, इस वक्त फाइनेंसेस में सितारे की पोजीशन अच्छी है,
ट्रैवलिंग वाले हाउस में सितारे की पोजीशन अच्छी है। हाँ, अगर आपको ज़रा सा अलर्ट रहना है तो वो है आपके 5th हाउस, यानी या बच्चों वाला हाउस या आपके मोहब्बत का घर। तो यहाँ पे इन दो मामलात में ज़रा सा आपने मोहतात रहना है। बाकी अल्लाह के फजल से इस वक्त एरीज़ का जो करियर हाउस है वो ऑसम हुआ है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी खबरें एरीज़ आपको आती रहेंगी। तो 1 मई से लेके 6 मई तक की जो टाइमिंग्स हैं ये आपके करियर की उसमें अच्छी डेट्स आ रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर के जो लोग हैं। 1 मई से लेके 6 मई तक की जो डेट्स हैं इसमें 2, 3 और 4 की डेट्स में पैसे आने की इंडिकेशन होती है। 5 और 6 की जो तारीख है उसमें कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्टूडेंट्स हों जिनके मुकदमे जो है वो लीगल इश्यूज़ हों या जो बाहर जाना चाहते हैं, तो ये 5 और 6 की डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हफ्ते में। इस वक्त सितारे जो आपके लिए अच्छे हैं फैमिली लाइफ में, जो लोग नए रिश्ते बनाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो रिश्तों में रीयूनियन चाहते हैं उनके लिए भी। फाइनेंशियली भी सितारे की सपोर्ट अच्छी चल रही है आपके लिए। इस वक्त जो है आपको मोहतात रहने को मैं कहूँगी अपना जो होम एरिया है वहाँ पे, और अपने करियर रिलेटेड जो इश्यूज़ है वहाँ पे। इन 2 जगहों पे आपने सिर्फ मोहतात रहना है ताकि आपको कोई भी अल्लाह ना करे बदमज़गी ना आए। जेमिनी बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं, अच्छा जी, आज का दिन भी और कल का दिन भी आप लोगों ने अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, और अगर वर्क प्रेशर आता है तो आपने उसको मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे इन 2 एरियाज़ में थोड़ा सा आज 2 दिन आपके टफ जाएंगे, लेकिन 2 मई के बाद शुरू होने वाला हफ्ता फिर अल्लाह के फजल से आपके लिए अच्छी खबरें आती हैं। 5 और 6 में पैसे आने की भी इंडिकेशन होती है। इस वक्त सितारे दोस्तियों में मददगार रहेंगे। मूड भी आपका जेमिनीज़ अच्छा रहेगा, और जॉब एरिया में बल्कि कोशिश करते रहना है आप लोगों ने, क्योंकि अल्लाह पाक ने किसी वक्त भी कुन कह देना है और आपका मसला हल हो जाना है। तो आप लोगों ने इसमें घबराना नहीं है, और लेकिन हाँ, वज़न पुट ऑन कर सकते हैं उसका ज़रा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि जो है कोई भी चीज़ जो है आपको मोटापे की तरफ ना ले जाए। लेकिन अगर आप केयर करेंगे, फिटनेस पे जाएंगे, तो एक अच्छी सेहत आपको अल्लाह पाक देंगे। कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान आ गया। अच्छा जी, कैंसेरियन जो है 30 मई से लेके जो है 1 तक तो दिन जो है वो एक मुझे उसमें कोई अल्लाह न करे प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन 2, 3 और 4 की जो डेट्स हैं इसमें ख़ास तौर पे आपने अपना ध्यान रखना है। 2, 3 और 4 की जो डेट्स हैं, 5 और 6 को फिर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके लिए कुछ आसानी नज़र आती है। इस वक्त सितारा रिलेशनशिप में अच्छा जा रहा है। अगर आप लोग नए अलाइंसेस बनाना चाहते हैं रिगार्डिंग बिज़नेस, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, उसमें आपको आसानियाँ जो है वो आएंगी। और इस वक्त करियर में एक सितारा आसानी पैदा करेगा, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है, नई सवारी की खुशी या किसी नई चीज़ की खुशी भी आपको मिल सकती है। और कैंसेरियंस मेंटली भी आप एट पीस रहेंगे। अगर आपको मैनेज करने हैं तो अपने फाइनेंसेस उसमें आप लोग रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा जी, अगला सितारा आ गया लियो यानी बुर्ज असद। अब जो है लियोज़ वाला जो सितारा है जी, 30 आज का दिन भी और कल का दिन भी घर के जो एरिया में बहस मुबाहिसे से गुरेज करना है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको घर वालों का ताउन भी लियोज़ मिलेगा। इस वक्त घर के अफराद की स्ट्रेंथ भी आपके साथ रहेगी, लेकिन कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। 2, 3 और 4 की जो डेट्स हैं आपकी फैमिली लाइफ और रोमांस और बच्चों की साइड से अच्छी डेट्स हैं। 5 और 6 लियोज़ अपनी हेल्थ को आप लोगों ने कस के पकड़ लेना है, वरना ये ना हो कि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी लापरवाही से ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। वर्किंग एरिया में चीज़ें बेहतर चलेंगी। इस वक्त करियर सपोर्ट कर रहा, सितारे सपोर्ट कर रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी, लीगल इश्यूज़ जिनके हैं उनको भी करियर में अपनी फेम, अपनी साख बनाने का टाइम है। इसी तरह एक सितारा हमें सपोर्ट कर रहा है आपके दोस्तियों वाले हाउस के अंदर। तो इस वक्त या पुराने दोस्त कम बैक करेंगे या नए दोस्त ज़िंदगी में एंटर होंगे। तो माशाल्लाह इस वक्त कम से कम हमें लियोज़ की तरफ से भी सिवाय हेल्थ हाउस के बाकी ख़बरें इस हफ्ते में अच्छी हैं। वर्गो यानी बुर्ज सुंबला जो आ गया,
अच्छा जी, 30th से लेके 6 मई तक का जो टाइम है, फैमिली फ्रंट, सिबलिंग्स, ख़ानदान, ससुराल, अल्हम्दुलिल्लाह मामलात अंडर कंट्रोल रहेंगे। इस वक्त आपके आगे जो है लव लाइफ में कोई ऑप्शंस भी आ सकती हैं, तो आपने अपने सोल मेट का इंतखाब सोच समझ के करना है। इस वक्त सितारा आपको हिजरत भी करा सकता है अंदरूने मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्टिंग भी आपकी हो सकती है। फिर बाकी सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके करियर हाउस के अंदर। आपकी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी सितारा सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके बावजूद वर्गोज़ एंग्जाइटी के अटैक्स अभी आपको तंग किया करेंगे, उस पर आपने ज़रा सा अपना ख्याल रखना है। हेल्थ, एंग्जाइटी, मुलाजमत, मुलाजमीन, ये 4 चीज़ें अभी मैं नहीं कह सकती कि ये पूरी तरह हमारे अंडर कंट्रोल हैं। मुनीरा, ब्रेक है या अभी मैं कंटिन्यू रखूँ? नहीं, अभी आप कंटिन्यू करें क्योंकि अभी Okay. ब्रेक में थोड़ा सा टाइम है। ओके, अच्छा जी, लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान आ गया। जो मीज़ान वाले लोग हैं जी, इनका ये वाला हफ्ता फाइनेंशियली आज और कल में कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए, कहीं से पैसे आपके लिब्रा हाथ आने चाहिए। 2, 3 और 4 की डेट्स में अगर आपको विद इन दी कंट्री ट्रैवल करना पड़े तो आपने अपना सदका खैरात दे के ट्रैवल करना है। 5 और 6 की डेट जो है वो फिर आपके लिए ईजी डेट आती है। इस वक्त फैमिली मेम्बर्स का कोऑपरेशन भी इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा। दोस्तियाँ और लव लाइफ, ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको दुखी कर सकती हैं। और बाकी पैसों में तंगी नहीं, अल्लाह के फजल से आएगी। इस वक्त मेंटल पीस भी रहेगा, मेंटली तौर पे हेल्दी भी फील करेंगे। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त है, जिनके लीगल मैटर्स हैं इस वक्त हल करने के लिए बेइंतहा मुनासिब वक्त है। बिस्मिल्लाह करें ताकि बिस्मिल्लाह अच्छी रहेगी। जी, बल्कि मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा काफ़ी बोलिए, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लें। और यहाँ पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम भी लेते हैं व्यूअर्स ब्रेक। तो आपने जाना कहीं नहीं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और उसमें आप जैसे कि मेवा चना पुलाव को दम पे रख दिया गया, उसमें मैंने राइस ऐड कर दी हैं और इसके अंदर जो चना और साथ में मैंने किशमिश सब डाल के इसको अब दम पे रख दिया। अभी इसको दम पे रहने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कसर थी अभी चावलों में। और जो अब नेक्स्ट रेसिपी है हमारी स्पाइसी चीज़ एंड कॉर्न सैलड, आप इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन इसके तरफ जाने से पहले मेरा ख्याल है कि हम अपने जो हॉरोस्कोप हमारे चल रहे थे, हम पहले उसकी तरफ चलते हैं। जी सामिया जी। हाँ जी, अब आप बारी आ गई स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब वालों की। स्कॉर्पियंस, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों का वीक, मुझे बड़ी खुशी है जिनके वीक का स्टार्ट ज़रा बेहतर हो जाता है। तो ये वाला वीक आपका एक हैप्पी बिगिनिंग है अल्लाह के फजल से। और 5 और 6 के जो दिन में अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो ये एक उसका कोई कहते हैं ना अच्छा नतीजा निकल सकता है। और बाकी इस वक्त जो बड़े सितारे हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप मनपसंद पोस्टिंग चाहते हैं या आप अपने शहर को बदलना चाहते हैं या कोई नया घर ख़रीदना चाहते हैं तो सितारे आपके मददगार रहेंगे। इसके अलावा सितारों की सपोर्ट आपकी फैमिली लाइफ में भी चल रही है। दूसरा, सेहत और जॉब वाले हाउस में भी सितारा अच्छा चल रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पैसों में भी सितारे की चाल इस वक्त बेहतर है। हाँ, अगर आपको स्कॉर्पियंस मोहतात रहना है तो वो आपका है करियर हाउस या आपका फैमिली हाउस। कोई ऐसी बात ना हो, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, कि कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट जो है वो आपकी साख को डैमेज कर सके या ख़राब कर सके। अगला सितारा आ गया सेजिटेरियंस यानी बुर्ज कॉस के जो लोग हैं। आज और कल का दिन थोड़ा सा मूड स्विंग्स या आपका आपको लगेगा कि जैसे चीज़ें आपको अपसेट कर रही हैं, लेकिन ये वो हाई टाइम है जो आप दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल करेंगे। 2 तारीख से शुरू होने वाला टाइम फिर अच्छी खबरें लेके आता है।
5 और 6 की जो डेट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आने की इंडिकेशन करती हैं। सितारा अच्छा जा रहा है आपके इस वक्त। अगर कोई नए रिलेशंस को रीयूनियन करने में, किसी को रूठे हुए को मनाना है, तो ये बहुत प्यारा मुबारक वक्त है आपके लिए। इस वक्त सितारा आपको सपोर्ट करेगा आपकी लव लाइफ में। जॉब से रिलेटेड मामला जो हैं वो कंट्रोल में आएंगे। अल्लाह पाक गैब से जो बीमार हैं उनको शिफा भी देंगे। सिर्फ अगर आपको मोहतात रहना है, तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अभी हालात मुनासिब नहीं हैं, या किसी लीगल वर्क को जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है, अगर आप निपटाना चाहते हैं तो भी टाइम थोड़ा सा हर्डल्स क्रिएट करता हुआ लग रहा है। जैसी सितंबर गुजरेगा यहाँ पे आसानी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आ गया जी कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाले जो लोग हैं। अच्छा जी, आज से लेके 4 मई तक आपको ज़रा से अपने मूड स्विंग्स पे कैप्रिकॉर्नियंस बहुत कंट्रोल करना है। आपको तो मैं वैसे ही कहती होती हूँ, आप लोग फाइटर हैं और आप फाइट गिव अप नहीं करते आप लोग, तो ये आपकी एक फेवर में जाएगी चीज़ों में आसानी अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। इसके अलावा सितारा सपोर्ट करेगा आपको आपके फैमिली हाउस में, लव हाउस में, जॉब हाउस में। हाँ, पैसे में ज़रा से स्ट्रैटेजी को प्लान करना पड़ेगा। अखराजात करते हुए एक बार ज़रूर सोचना है कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अगर कुछ देर पेंडिंग किया जा सकता है इस खर्चे को, तो रोक लीजिए अभी। उसके बाद जी आ गया 11वां आसमानी सितारा एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं। आज और कल का दिन अपने कामों को स्पीड अप कीजिए, क्योंकि 2 तारीख से लेकर 6 मई तक का टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और थोड़ा अनफेवरेबल हो जाएगा। ट्रैफिक में मोहतात रहना है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ध्यान करना है, दोस्तनुमा दुश्मनों से बचना है एक्वेरियंस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको बैक स्टैबिंग करने में सक्सेसफुल हो सकता है। इस वक्त सितारे की फेवर फैमिली हाउस में जारी है। फैमिली फ्रंट पे तो माशाल्लाह सब सितारे ठीक हैं। बच्चों वाले हाउस में भी सितारे की पोजीशन अच्छी जा रही है। हाँ, सिर्फ जो मियाँ बीवी हैं और जो पार्टनरशिप में हैं, किसी भी पार्टनरशिप में, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप है या वो बिज़नेस पार्टनरशिप है, वो थोड़ा सा चीज़ें आपको आपकी रवादारी के साथ ही चल सकती हैं, वरना एग्रेसिव होंगे तो चीज़ें ब्रेक कर जाएंगी। पाइसेस, आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस बुर्ज हूत के जो लोग हैं। अच्छा जी, आज से लेके 4 मई तक अपने कामों को स्पीड अप कर दीजिए, क्योंकि 5 और 6 का दिन आपके मूड को ख़राब ना करे, तो जल्दी जल्दी अपने कामों को आप निपटाने की कोशिश कीजिए। इस वक्त किसी की मदद भी मिल सकती है, किसी दोस्त की मदद भी आपके साथ आ सकती है, जो कि आपके काम को हल करने में आपके साथ मददगार हो जाएगी। पैसों में सितारे की खबर अच्छी है। जो है रिश्तेदारियों में सितारे बड़े सपोर्टिव हैं। कुछ अमन, सुकून, चैन आपके होम फ्रंट पे रहेगा। और जो है वैसे मैं बार बार आपको कहती हूँ पाइसियंस के इस वक्त जो है दुआएं मांगा कीजिए। अल्लाह पाक आपको कोई रूहानी सफ़र भी दे सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी उनको मिल सकती है पढ़ाई में, या चीज़ें उनको फेवर कर सकती हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं। सिर्फ आपने अगर अपने आप को बचाना है, डिप्रेशन का अटैक जहाँ आने लगे वहाँ पे उसको अपनी रूहानियत के साथ इनकाउंटर करें, वो वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। काम, सेहत और जो है आपका वो कह दूँ कि एंग्जाइटी, ये 3 चीज़ें आपके भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये तो नाजरीन 12 सितारों का मोटे मोटे से अंदाज़े, लेकिन वही मेरी आखिरी लाइन जो होती है कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाज़े हैं। जैसे महकमा मौसमियात अंदाज़े लगाता है, इसी तरह मैं भी ऊपर के काउंसिल उनके चाले और उनकी मूवमेंट्स को देख के एक अंदाज़े लगाती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इनकी नेगेटिविटी से भी महफूज रखें और पॉजिटिविटी से आप लोगों को सबको मुस्तफ़ीद करें। जी मुनीरा, आई एम डन। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने माशाल्लाह की ज़बरदस्त किस्म की सारी प्रेडिक्शन भी सुन ली और हॉरोस्कोप भी सुन लिए, तो मेरा ख्याल है कि आप चलते हैं अपने स्पाइसी चीज़ सैलेड की तरफ। जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ कि आप जब भी कोई सैलेड बनाते हैं तो उसके लिए जो ड्रेसिंग उसकी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चूँकि उसकी रेसिपी मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसकी रेसिपी बताने से पहले मेरा ख्याल है कि जो हमारा चना मेवा पुलाव है उसको मैं अभी 5 मिनट तक आपको प्रेजेंट करूँगी, लेकिन उससे पहले आप इसकी जो रेसिपी कार्ड है वो देख लें।
जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपने इसकी जो ड्रेसिंग है, जो ड्रेसिंग जब हम बनाते हैं किसी सॉस यानी कि किसी भी सैलड की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने उसमें ऐड किया मस्टर्ड, आपने मस्टर्ड सॉस लेनी है। बहुत इजीली आप सबवे जब बनाते हैं, आप बर्गर्स जब बनाते हैं उसमें आप यूज़ करते हैं इसको, और जब आप कोई ड्रेसिंग बनाते हैं उसमें भी आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं। उसके साथ इसमें हम थाइम का इसका फ्लेवर देंगे, और उसके साथ इसमें जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो उसमें होगा रेड विनेगर होगा, साथ ऑलिव ऑयल, साथ में लेमन जूस। तो बड़ी मज़ेदार आपकी एक ड्रेसिंग सी बन जाएगी। अच्छा, कोशिश किया करें कि जब भी कोई आप बहुत ज़्यादा प्लेटर बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं कोई आप सैलड, तो उसकी जो ड्रेसिंग्स होती हैं वो आप साथ रख दिया करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सिंपल पसंद है, कुछ स्पाइसी पसंद करते हैं और कुछ विद ड्रेसिंग पसंद करते हैं। तो ये बड़ी एक आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि जब कोई चीज़ आप डिस्प्ले में लगाएं तो आप उसको थोड़ा सा इंडिविजुअल तरीके से करें कि जिससे जैसे खाना है वैसे उसको ऐड कर लें। अब इसमें मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी फाइन चॉप करके वो ऐड की है, इसमें मैंने कीड़े ऐड किए हैं, इसमें चिकन के चंक्स ऐड किए हैं। अब इसमें जो मैंने डिस्प्ले में लगा के रखे हुए चीज़ आप देख सकते हैं, इसमें हम कॉर्न्स ऐड करेंगे और इसके में साथ साथ इसमें ऐड करेंगे अनियन। देखें, ये देखें, और इसके साथ साथ हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो मेरे कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी क्या कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी लंदन से मिसेस खान बात कर रही हूँ। जी मिसेस खान, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? अच्छा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है और घर बैठे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बैठे बिठाए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। जी कोई क्वेश्चन, कोई फरमाइश? आज जी नहीं, बस आप माशाल्लाह, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होती, आज जो हमारे जहन में होता है ना वो आप खुद बना लेती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। जो आप बना लेती हैं, जब जो हम सोचते हैं ना कि कल हम आपसे क्वेश्चन करेंगे तो माशाल्लाह से बस नई नई चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि मैं दिलों के हाल फौरन पहचान लेती हूँ कि आपने क्या खाना है। जी सामिया खान जी हमारे साथ मौजूद है, आप सवाल। जी जी सामिया से अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सामिया, आपसे मैंने अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में पूछना है। जी जी। वो उसका नाम है यासीन। एक सेकंड। डेट ऑफ बर्थ यासीन। यासीन जी। और डेट ऑफ बर्थ बताएंगी आप मुझे? जी 17 फरवरी 2008। अच्छा जी। और बॉर्न है पाकिस्तान का। तो दिन क्या वक्त का था? तकरीबन गालिबन 2 बजे। 17 फरवरी 2008। और इसका नाम क्या है बच्चे का? यासीन। और आपने मुझे क्या सवाल बहन इसका कहा कि मुझे क्या आपको परेशानी है? बहुत छोटा बच्चा है अभी तो ये माशाल्लाह। हाँ, मतलब इसके फ्यूचर के बारे में। अच्छा, फ्यूचर के बारे में। चलें, आप जो है जवाब मैं आपको भी बताती हूँ कि यासीन का जो सितारा है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टेक्निकल दिमाग का बच्चा होगा, बड़ा ये ज़हनी तौर पे स्मार्ट होगा, इंजीनियरिंग में इसकी बड़ी इंक्लिनेशन हो सकती है। और सबसे अच्छा है कि आपके साथ ये आप इसकी कमज़ोरी हैं, तो कभी भी कोई बात मनमानी हो ना मिसेस खान, तो आपने यासीन को थोड़े से आंसुओं से मोम कर सकती हैं, क्योंकि ये अपनी मदर से बहुत अटैच होगा। तो ये आपके लिए कम से कम अच्छी खबर है। अपने घर वालों के साथ अच्छा रहेगा, मैरिज हाउस भी अच्छा है, पैसे भी ज़िंदगी में अच्छे कमाएगा। लेकिन क्योंकि जो जीनियस बच्चे होते हैं ये चीज़ों की बहुत तह में जाया करेगा, बहुत निटी ग्रिटी में जाया करेगा, वैन सवालात इसके बहुत हुआ करेंगे। तो कोशिश किया करें कि इसके सवालों के जवाब दे दिया करें ताकि उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म होती जाए बाय द टाइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करियर वाइज बहुत अच्छा है। आप इसे किसी भी ऐसी इंजीनियरिंग इसके लिए बड़ी कंपैटिबल फील्ड है, क्योंकि इसका बड़ा इंटरेस्ट होगा अभी से इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो होते हैं, गाड़ियों के अंदर क्या है, तो आप इसको किसी भी ऐसी फील्ड में डाल सकती हैं। आई होप मिसेस खान आपकी तसल्ली हो गई हो। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो फिर आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं या मुनीरा को मेरा सवाल लिखवा भी सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और जैसे कि आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप अपनी फरमाइश करें, कोई लाइव कॉल्स पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एक ब्रेक का टाइम। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट होता है जिसमें हम अपनी तमाम डिशेस को डिस्प्ले में लगा देते हैं और आप देख सकते हैं कि चना मेवा पुलाव भी रेडी हो चुका है और साथ में स्पाइसी चीज़ कॉर्न सैलेड वो भी रेडी हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि इसको टेस्ट करने से पहले मेरा ख्याल है कि इसका जो रेसिपी कार्ड है वो चला दिया जाए, ज़रूरी है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आप तब तक देखें इसका रेसिपी कार्ड। जी, आपने इंग्रेडिएंट्स से नोट कर लिए होंगे, बहुत सिंपल है, जस्ट आपने टॉस करना है और ये ज़रूर देखिएगा कि जैसे कि मैंने इसकी ड्रेसिंग अलग सी भी रखी है, आपने इसको यूज़ सर्व करना है। अब हम टेस्ट करवाते हैं आपको और आप टेस्ट करके बताएं कि कैसे बने। मतलब आपको ये मैं रोज़ लोग कहेंगे शायद मैं कोई स्क्रिप्टेड तारीफ़ें कर रही होती हूँ, लेकिन वैसे मेरी तो कमज़ोरी ये मुझे काबली पुलाव हमेशा से अच्छा लगता है और आज तो आपने मेरी मर्ज़ी का बना दिया। अच्छा, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा जब भी ये मेवा चना पुलाव बनता है तो इसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच काबली पुलाव से मिला देते हैं। तो वो मैं आपको फिर से बता दूं कि काबली पुलाव में जो गाजरें होती हैं उसको चीनी में पकाया जाता है, यानी कि सौते किया जाता है और बिल्कुल सेम इसी इंग्रेडिएंट्स में आप इसको एंड के ऊपर जब इसको दम देते हैं राइस को तो उसको आप गाजरों को साथ ऊपर देते हैं तो बड़ा मीठा और नमकीन से आपके वो राइस मज़े के बनते हैं काबली में। ये सैलेड ट्राई करें। आपको तो राइस वैसे भी बहुत पसंद है। राइस हाँ, तो ये राइस जो लोग राइस बहुत पसंद करते हैं तो मेरा लगे ये उनके लिए बहुत अच्छी वेरिएशन है जिसमें नट्स भी हैं, साथ में आप मटन भी है, अगर आप चाहें तो उसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसमें बीफ में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको प्योरली वेजिटेरियन तरीके से बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें आप ये कर सकते हैं, आप पोटैटो के चंक्स उसमें लेके उसको आप इसको बॉईल करके हल्का सा सौते करें, लेकिन जो उसमें नट्स जाएंगे वो ज़रूरी है। और अगर आप उसमें मटन या चिकन या बीफ ऐड नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप उसका स्टॉक ज़रूर ऐड करके उसको फ्लेवर ज़रूर दें, तो फिर आपके जायकेदार और मज़ेदार वो राइस ज़रूर बनेंगे। तो चीज़ों की डिमांड होती है कि आप उसको फॉलो करें। जैसे को कुछ कह देते हैं कि गाजर का हलवा बहुत पसंद है तो उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ कैलोरीज कम हो या क्वांटिटी कम हो जाए, तो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ कि फिर ये हो सकता है कि आप खाली उसका कार्ड देख लिया करें, आप उसको टेस्ट ना किया, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत डिमांडिंग होती हैं, आपने उसको चीनी भी ऐड करनी है, उसमें देसी घी भी ऐड करना है, तो उसको आपने उस तरीके से फिर बनाना ही बनाना है। कैसे लगे आपको राइस? अनडाउटेडली मैं तो हमेशा की तरह फिर भी आपको 100 में से 100 नंबर दूंगी। थैंक यू। अब आप इसको भी ट्राई करें, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपको पता है कि अगर आपने जैसे कि हम आमतौर पे थोड़ा सा जाते हैं, बहुत जाना कि ट्रैवलिंग करते हैं या सुबह ऑफिस में के लिए होता है, तो उसके लिए मेरा ये बहुत अच्छा है। क्या मतलब वो रंग ही इतने प्यारे लग रहे हैं। तो रंगों की जहाँ होती है बात, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला तो चलेगा, रंगों से तो हमने खेलना है और आपको मज़े के मज़ीद कलरफुल से पकवान भी पेश करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब मुझे और सामिया खान को आप दे इजाज़त, आपसे कल फिर मुलाकात होगी आपके नए सवालों के साथ और आपकी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें हम दोनों को। अल्लाह हाफ़िज़।